चलेगा, हेडिंग डालेंगे डिसीजन बेस्ड ऑन डिमांड, decision based on demand of any product। देखिए अगेन एक डिसीजन मेकिंग एनालिटिकल सिचुएशन है जो हमें समझनी है। डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। अच्छा जी, पहले अपन इसको कुछ भी करने से पहले जरा एक सिचुएशन को आप एनालाइज करना। देखिए एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप थोड़ा सा मेरी बात को सुनेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंपनी है ए लिमिटेड और ये एक कंपनी है बी लिमिटेड। ठीक है, ये जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड हैं ये दोनों है ना एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं, सेम प्रोडक्ट में लगी हुई हैं। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट बना रही थी दोनों कंपनियां मार्केट में अचानक से इस प्रोडक्ट की लो डिमांड आ गई। लो डिमांड आ गई, ठीक है, या फिर इस प्रोडक्ट की बहुत हाई डिमांड हो गई। हम दो सिचुएशन पर बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। दो अलग अलग कंपनी हैं जो कि एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं और हमने मार्केट की दो कंडीशंस को बात की कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में अचानक से लो डिमांड हो गई या इस कंपनी की मार्केट में हाई डिमांड हो जाए। तो अब ये आपसे पूछा जाता है कि लो डिमांड में इन दोनों कंपनियों में से उस कंपनी को बताओ जो कि हायर प्रॉफिट की तरफ जा रही है, या बी लिमिटेड में सॉरी हाई डिमांड की सिचुएशन में बताइए कि कौन सी कंपनी होगी या कौन सा बिजनेस होगा जो ग्रेटर प्रॉफिट इन कंडीशन में अर्न करेगी। तो हमें एक एनालिटिकल डिसीजन लेना है। अब डिसीजन कैसे लेना है वो समझना। देखो मैं आपके साथ सबसे पहले लो डिमांड की बात करता हूं। मुझे एक बात बताओ, डिमांड के कम होने का मतलब क्या है? सुनना बहुत ध्यान से कि लगातार मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड गिरती जा रही है। अब जरा सोचो, जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी डिमांड गिरती जा रही है तो आप कोशिश ये करोगे ना कि यार जितनी जल्दी, ध्यान से सुनना, जितनी जल्दी आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लो, जितनी जल्दी आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लोगे आप तुरंत प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। आप मेरी बात को सुनो। मान लो इस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो लग रही है आपकी 60,000। ठीक है, अमाउंट अब में अभी मैंने बात की है, वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ले लिया मैंने। इस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट लग रही है मान लो वो 60,000 लग रही है। आ जाओ, सेल्स, ठीक है।
अब बात क्या है समझिएगा कि जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में 90,000 का बिकता है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मार्केट में डिमांड लगातार गिरती जा रही है, कोई भी कंपनी प्रॉफिट पोजीशन में कब पहुंचती है? जब वो अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को रिकवर कर लेती है, उसके बाद वो प्रॉफिट पोजीशन में आ जाती है। yes. टोटल कॉस्ट जैसे ही रिकवर हुई, ध्यान से सुनना, टोटल कॉस्ट जैसे ही रिकवर होती है आप प्रॉफिट की पोजीशन में आ जाते हो। अब अगर आपकी डिमांड गिरती जा रही है तो रूल क्या होता है, जो कंपनी जितना जल्दी, ध्यान से सुनना, जो कंपनी जितना जल्दी अपनी कॉस्ट को रिकवर करेगी वो उतना जल्दी प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन में आ जाएगी। बोलो एग्री और नॉट। मेरी लाइन को Yes, फिर sir. सुनना, अगर डिमांड गिरती जा रही है, अगर डिमांड गिरती जा रही है तो जो कंपनी जितना जल्दी अपनी कॉस्ट को रिकवर करेगी वो उतनी जल्दी प्रॉफिट कमाने लग जाएगी। हाँ, मेरी बात को और इसको ऐसे समझो, आप आ जाओ। ये मान लो ए का डेटा है, मैं यहां पर भी डेटा लिख देता हूं, मान लो सेल्स का। तो सेल्स सर वही कहना चाहते हो ना आप कि जितनी जल्दी माल बिक सके भाई रिकवर होनी चाहिए कॉस्ट। हाँ लो डिमांड है, आप समझना मेरी बात को, लो डिमांड है। सर तो लो डिमांड में आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है तो मार्केट में आप पता है सेल्स को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि लो डिमांड है और दोनों कंपटीशन में कंपनियां चल रही हैं, तो दोनों की सेलिंग प्राइस तो जनरली आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ इनमें से कौन सी कंपनी इस लो डिमांड की सिचुएशन में प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन में जल्दी आएगी या ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप ध्यान से सुनना, रूल क्या है, बस एक ही रूल है इसका, लो डिमांड सिचुएशन में जो कंपनी, ध्यान से सुनना, जितनी जल्दी अपना ब्रेक इवन अचीव कर लेगी वो जल्दी प्रॉफिट कमाने लग जाएगी। मान लो ए लिमिटेड का बीईपी आया 1,50,000 रुपए। क्या आप ये मानते हो बीईपी वो पॉइंट होता है जहां आप अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर चुके हो? यस सर। और बीईपी के ऊपर क्या आपको प्रॉफिट होने लग जाता है? यस सर यस सर। आ जाओ, बी लिमिटेड का बीईपी है 180, समझ रहे हो बात को? ए लिमिटेड जब अपना बीईपी निकालती है तो इसे पता लगता है कि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस पर आने के लिए 1.5 लाख की सेल करनी पड़ेगी, और बी लिमिटेड बोलती है कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पर आने के लिए 180 की सेल करनी पड़ेगी। सोचो कौन सी कंपनी जल्दी प्रॉफिट की पोजीशन पे आएगी? क्या मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं बोल रहा हूं ए लिमिटेड जब 1.5 लाख की सेल कर देगी तो वो बीईपी पर आ जाएगी। बीईपी पर आने का मतलब हो गया कि यहां उसकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो गई, और बी लिमिटेड का बीईपी आएगा 180 पर, यानी इसकी ये तब प्रॉफिट कमाना चालू करेगी जब 180 तक पहुंच जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दोनों कंपनियों में से ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा अगर डिमांड गिरती जा रही है तो? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड, बी नहीं, ए लिमिटेड। आप समझो, बी लिमिटेड तो 180 तक बीपी पर पहुंचेगी और ए लिमिटेड तो उस समय तक प्रॉफिट कमा चुकी होगी। हाँ सर समझो मेरी बात को, मैं इसको अब आपको ऐसे समझाता हूं। 180 तक मान लो आपकी सेल हुई, तो 180 सेल हुई तो बी लिमिटेड का तो बीपी आएगा, बट ए लिमिटेड का तो प्रॉफिट आ गया 30,000 का। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड गिरती जा रही है तो डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बीईपी। जो कंपनी जितना जल्दी अपना बीईपी अचीव कर लेगी वो उतनी ज्यादा प्रॉफिट की पोजीशन पर होगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट गिर करो। रही है, आप समझ रहे हो, डिमांड गिर रही है, तो डिमांड अगर गिरती जा रही है तो सेल लगातार गिरती है डिमांड की वजह से। उस केस में, और आपकी जानते हो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, सर
सेल्स गिर जाए, डिमांड गिर जाए, कि आपकी फिक्स कॉस्ट बंद हो जाएंगी क्या? नहीं सर, वो तो लगेगी। वो तो लगेगी लगेगी। तो उस सिचुएशन में, लो डिमांड की सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना, जो कंपनी जितनी जल्दी क्या कर लेगी, बीईपी तक बीईपी पहुंच अचीव कर। जाएगी, हाँ, वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। सर स्क्रॉल अप कर दो, लिख ले। हाँ जी, ये लो, इसमें लिखोगे क्या होता है, अभी मैं लिखवा दूंगा ना, बस यही लिखना है, बस ये डायग्राम, ये मत लिखना फिगर्स। ए और बी बनाओ, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लो डिमांड और हाई डिमांड, बस। तो सर वो याद रह जाता है ना फॉर एग्जाम्पल। अच्छा चलो, यस। लिखो अब यहां पर, whenever there is low demand of any product, whenever there is, ये लो वापस देखो, whenever there is low demand of any product, then कंपनी या एंटिटी having lower BEP sales, having lower BEP sales will be likely to earn more profits. तो यानी जब भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको लो डिमांड के केस में सिलेक्शन करना है, तो जितनी भी कंपनियां दी हुई हैं, 2 या 2 से ज्यादा, सबका बीईपी पॉइंट निकाल लोगे, बीईपी सेल निकाल लोगे, और बीईपी सेल को कंपेयर कर लोगे, और जिस कंपनी की बीईपी सेल क्या होगी, सबसे कम होगी, वो हमारा आंसर होगा। पॉइंट समझ आ गया? यानी अगर मार्केट में लो डिमांड की सिचुएशन है, तो आपको 2 स्टेप लगानी है। ईच एंड एवरी कंपनी की सबसे पहले तो बीईपी सेल्स निकाल लेना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी कितना जल्दी बीईपी को अटेंड कर लेती है, और बीईपी के तुरंत बाद ही आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जितना जल्दी बीईपी तक पहुंचोगे, आपकी उतनी जल्दी कॉस्ट की रिकवरी हो जाएगी, तो उसके बाद आप जितनी भी सेल कर पाओगे, वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि डिमांड लो है, तो कोई बहुत ज्यादा सेल नहीं होने वाली है, तो वही कंपनी ज्यादा फायदा कमा सकती है जो कि अपना बीईपी बहुत जल्दी अचीव कर लेती है। बताओ क्या क्लियर है लो डिमांड वाली बात? हाँ सर। आओ अब जरा अपन एक और सिचुएशन पर बात करते हैं, हाई डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब सुनना, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई है, बढ़ती जा रही है मार्केट में, लगातार वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो, अगर मान लीजिए आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, सुनोगे। जानते हो, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, क्या आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा? हाँ सर। आ जाओ, मैं इसको जरा ऐसे समझाता हूं। मान लो आपको ये दे रखा है कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनना, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, मान लो वो 12 रुपए है, और इसका कंट्रीब्यूशन मान लो 15 रुपए पर यूनिट है। अब डिमांड बढ़ रही है, मान लो डिमांड के बढ़ने को आप ऐसे समझो
मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2000 हो गई डिमांड, फिर बढ़कर 3000 हो गई, फिर बढ़कर 5000 हो गई और बढ़कर 10। इस तरह से लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। अब सुनना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जानते हो, मैंने आपको फिक्स कॉस्ट की एक पॉइंट बताया था कि जितनी यूनिट्स बढ़ाते हो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कम होती है सर। या इसको आप ऐसे समझो कि आप जैसे जैसे यूनिट बढ़ाओगे, जैसे आपने यहां कमाया इस प्रोडक्ट पर 24,000, यहां आपने कमाया 30,000 का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट 25 है, सर इस केस में अपन फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रख फिक्स कॉस्ट तो मान कांस्टेंट, क्या चीज फिक्स नहीं, कोई कॉस्ट जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कंपनियों की फिक्स कॉस्ट सेम हो। नहीं कांस्टेंट तो मतलब कि अब जब सेल बढ़ रही है तो इन लोगों की फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है ना। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं। आप चाहे यूनिट कितनी भी बढ़ा दो, 10,000 तक भी जाओगे तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट। तो क्या आपको लगता है कि फिक्स कॉस्ट तो आपके डिसीजन में काम ही नहीं आएगी? हाँ सर। भाई, आप कितनी भी डिमांड आ गई, कितनी भी बढ़ा दो, जहां तक आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है वहां तक आपकी अगर डिमांड बढ़ भी जाए तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाई डिमांड में जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा पीवी रेशियो कमा कर देता है, मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूशन, बेसिकली आप समझ रहे हो, वो उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा? होगा सर, सबको प्रॉफिट ही बढ़ेगा। वापस से सुनना मेरी बात को, अगर प्रोडक्ट की डिमांड हाई आई, यानी बहुत ज्यादा डिमांड है, ज्यादा यूनिट बिकती है ना, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बहुत नीचे आ जाती है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं आपको यही देख लूं, यहां पर अगर डिमांड 2000 आई, ठीक है, तो यहां लॉस हो रहा है, यहां प्रॉफिट। अब 3000 आएगी तो यहां प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बी प्रोडक्ट का? करके देख लो। अगर 3000 पर जाओगे तो यहां आया 12 या 36 का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट 25, यहां जाओगे तो 15 इंटू 3 यानी 45,000 और 25, बताओ प्रॉफिट बढ़ने लग गया कि नहीं बढ़ने लग गया बी का? बताइए, बी का प्रॉफिट हाँ बढ़ सर, रहा है। तो क्योंकि बस, कंट्रीब्यूशन ज्यादा था इसलिए। हाँ, पीवी रेशो ज्यादा है बेसिकली इसका। क्यों? क्योंकि आप समझो, जितनी डिमांड बढ़ेगी ज्यादा यूनिट बनाओगे, ज्यादा यूनिट बनाओगे तो जब ज्यादा यूनिट पर फिक्स कॉस्ट एलोकेट करते हो ना, तो फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है आपकी पर यूनिट पर, तो आपका बचा हुआ सारा हिस्सा प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बोलूं, ये 12 और 15 है, तो आपको पता है इसमें दो बातें होती हैं, एक तो प्रॉफिट और एक फिक्स कॉस्ट। ये दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ भाई, कंट्रीब्यूशन में दो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट, ये सभी मानते हो। अब मैं आपको एक सिंपल से लॉजिक की बात करता हूं। मैं आपको अगर ये बोलूं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने लग जाएगी, तो बताओ रिमेनिंग फैक्टर प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा कि नहीं बढ़ने लग जाएगा? सर। मेरी बात को फिर सुनना। हालांकि देखो, एग्जाम के लिए तो आपको ये जो रूल दे रहा हूं बस यही लगाना है, बस सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं थोड़ा एनालाइज करो चीजों को, कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में दो बातें हैं, प्रॉफिट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का एक रिलेशन होता है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाओगे वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ जाएगी। क्या ये रिलेशन ध्यान है आपको स्टार्टिंग का? यस। नहीं ध्यान है तो आप अपने फर्स्ट पेज पर चले जाओ इस चैप्टर के। वहां मैंने जब फिक्स कॉस्ट समझा रहा था मैं डेफिनेशन, तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, और जैसे जैसे क्वांटिटी गिराओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी, पर यूनिट बढ़ती जाएगी। आप जाओ जल्दी से पीछे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो, या सबको क्लियर है ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं? यस। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 15 रुपए पर यूनिट है,
अब अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी तो क्या प्रॉफिट का पोर्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट का प्रपोर्शन ऊपर या नीचे जाएगा, उसके बचे हुए दूसरे फैक्टर का प्रपोर्शन अफेक्ट करेगा। इस 15 रुपए और इस 12 रुपए पर यूनिट में दो बातें शामिल हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट। अब मैं बोल रहा हूं फिक्स कॉस्ट को सोचो जरा, अगर डिमांड हाई जाएगी तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ जाएगी, और अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आई तो दूसरा फैक्टर जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा कि नहीं बढ़ने लग जाएगा? हाँ सर। तो इसलिए हाई डिमांड की सिचुएशन का रूल बन गया, लिखे, whenever there is high demand, then entity having higher PV ratio will be likely to earn more profits. ये लो, यहां पर लोअर बीईपी और यहां ये लीजिए, आपका टॉपिक खत्म। आपको कुछ नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। अगर ऐसी सिचुएशन का कोई क्वेश्चन आता है तो दो चीजें निकाल लो, दी हुई दोनों कंपनियों का बीईपी निकाल लो और दी हुई दोनों कंपनियों का पीवी रेशो निकाल लो। अब अगर लो डिमांड है तो उस कंपनी का सिलेक्शन होगा या वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी जिसका बीईपी लोअर होगा, और अगर मार्केट में प्रोडक्ट की हाई डिमांड है तो वो कंपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन में होगी जिसका पीवी रेशो हायर होगा। बस एक ही रूल याद रखना है जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिमांड आता है। हाँ जी, इन वैल्यू ही निकलता है जनरली ये, और वैसे भी आपके पास डेटा पर यूनिट का होगा ही नहीं। पर यूनिट का डेटा इसलिए नहीं होता क्योंकि सेल्स लगातार चेंज हो रही है। तो और अगर आप पर यूनिट पर लोगे तो आप यूनिट में निकालोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में पर यूनिट डेटा गिवन है तो मैं यहां कर दूंगा लोअर बीईपी यूनिट्स और यहां कर दूंगा हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। बट आपके पास जनरली जो डेटा होगा वो वैल्यू का होगा। तो आइए हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 निकालें आप। सर कौन सा क्वेश्चन? 65। देखिएगा क्या बोला है, टू बिजनेसेस AB Limited and CD Limited sell the same type of product in the same market। ये दोनों बिजनेस जो हैं, दोनों कंपनियां सेम प्रोडक्ट बना रही हैं और उसे सेम मार्केट में बेचती हैं। देयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 16 आर एज फॉलोज। आपको इनका प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ है और दोनों इक्वल प्रॉफिट कमा रही हैं। ये पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बीईपी ऑफ ईच बिजनेस। पहला क्वेश्चन तो इसने ये पूछ ही लिया कि आप दोनों बिजनेस का बीईपी निकालकर बताओ, और फिर ये बताओ कि कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा
इन अ कंडीशन कि मार्केट में हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आ जाए और दूसरा मार्केट में लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आ जाए। पहले तो दोनों कंपनियों का बीईपी निकालना है। बीईपी ऑफ ईच कंपनी, तो बीईपी निकालने के लिए मुझे पीवी रेशियो भी निकालना पड़ेगा, एबी और सीडी। सेल्स, इसकी सेल्स दे रखी है 150 और इसकी भी सेल्स दे रखी है 150। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 120 और 1 लाख। कंट्रीब्यूशन, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि बीईपी आप निकालो। हाँ तो वो तो पूछ लिया ना, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं तो ऐसे लोड डिमांड लिख के भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उस केस में भी आपको बीईपी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं पहले पीवी रेशियो। $30,000 का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख पर, तो यहां तो आ गया आपका पीवी रेशियो 20%। और 50 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ गया 33 पॉइंट। ये लीजिए। अब अपन फिक्स कॉस्ट अपने को दी हुई है तो अपन बीईपी निकाल देते हैं। बीईपी सेल्स, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है इसकी 15,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 20%, 75,000। इसकी कितनी दे रखी है आपको 35,000 डिवाइड बाय 33.333%, यानी ये आपका आ गया 1,05,000। लीजिए, हमने पहला पॉइंट तो लिख दिया कि भैया अगर आपको बीईपी निकालना है तो बीईपी ऐसे निकालोगे। चलिए, अब उसने हमें बोला है हैवी डिमांड। तो बताइए, हैवी डिमांड में अपन क्या देखते हैं, पीवी रेशियो। बताओ पीवी रेशियो किस पीवी कंपनी रेशियो का ज्यादा निकाल। है। पीवी रेशियो किस कंपनी का ज्यादा है, सीडी लिमिटेड का। सीडी लिख दो, CD Limited is likely to earn more profits, likely to earn more profits if heavy demand is there for product. Because PV ratio
of CD Limited because PV ratio of CD Limited is higher. तो बस हमें एक सेंटेंस में इस बात को समझाना पड़ेगा। अब है हमारे पास लो डिमांड। अब अगर हमें लो डिमांड दे रखी है तो लो डिमांड में हमें पता है हमारा डिसीजन होता है कि जिसका बीईपी जितना जल्दी आ जाए, तो यानी जिस कंपनी का बीईपी कम होगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो बीईपी किसका कम है? एबी। एबी का। तो लिख दो सर ये 10 क्या 10 आ रहा है। 10 वो तो 50 इसलिए आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है आपका क्योंकि अपन ने पूरी डिजिट नहीं ली ना, 2 डिजिट में राउंडेड ऑफ किया है। आप कैलकुलेटर पर 33.333333 लेकर निकालोगे तो 1,05,000 आ जाएगा। सर मेरा तो आ रहा है 505010। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ 35,000 डिवाइड बाय 33.333333%, तो एग्जैक्ट 1,05,000 आएगा। आपके कैलकुलेटर पर 12 डिजिट होती है, हमने केवल 2 डिजिट लिए हैं। आप 5-6 डिजिट लेकर करो, एग्जैक्ट 1,05,000 आ जाएगा। यानी 35,000 डिवाइडेड बाय 33.33333333, 6 बार 3 लिख लो और परसेंटेज बटन दबा दो, देखो क्या आ रहा है। लिखो एबी लिमिटेड इज likely to earn, AB Limited is likely to earn more profits when demand low, because BEP sales is lower। ये लीजिए, क्योंकि हमारी जो BEP सेल्स है वो लोअर है। तो लीजिए, ये एक और छोटा सा टॉपिक था हमारे पास, जिस टॉपिक में हमें ये बोला गया था कि आपको ये देखना है कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट की हैवी डिमांड या लो डिमांड आती है तो उस अकॉर्डिंग आप कैसे इसको डील करेंगे। क्लियर? बिल्कुल। बहुत छोटा सा डिसीजन है कि अगर आपके पास हैवी डिमांड है तो वो ले लो जिसका पीवी रेशो हायर आ रहा है, और अगर प्रोडक्ट की लो डिमांड है तो जिसका बीईपी आपका ज्यादा होगा वो आ जाएगा। चलें आगे। क्लियर है? बिल्कुल। सर एक मिनट रुकना भी हाँ, जो कल आपने कॉन्सेप्ट पॉइंट कराया था उसकी क्वेश्चन कराओगे क्या? कौन सा? वो मिनिमम प्रॉफिट ऑफर प्राइस वाली। मैंने कहा था ना वो है नहीं कहीं भी आपके, तो इसमें कहीं भी नहीं है, ना मॉड्यूल में ना स्कैनर में। आप चाहोगे तो मैं आपको फिर भी करवा दूंगा एक एग्जांपल लिखवा के, एक बार देख के रख लूंगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ताकि अगर इनकेस आपके पास आता है तो आप इसको निकाल पाए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे। अब क्या छोटे छोटे से ये एक एक क्वेश्चन के पॉइंट है एक्चुअली में आपके, इसमें बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चन डाले और हर का एक एक कॉन्सेप्ट लगा दिया टॉपिक। लिखें डिसीजन रिगार्डिंग
क्लोजिंग ऑब्लिक शट डाउन ऑफ एनी डिवीजन। एनी डिवीजन। डिसीजन रिगार्डिंग क्लोज या शट डाउन ऑफ एनी डिवीजन। देखिए अब क्या होता है, आपको ये चीज पता होगी कि कई ऐसी एंटिटीज और कंपनी होती हैं जिनके एक से ज्यादा डिवीजन होते हैं। डिवीजन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको समझाने की अगर बात करूं तो मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है बिग बाजार। क्या आप बिग बाजार में गए हैं? जब आप बिग बाजार में जाते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी बिग बाजार में कि हर फ्लोर पर एक अलग सेगमेंट है। हर फ्लोर पर एक अलग सेगमेंट है। यस सर। जैसे आप मान लो बेसमेंट में जाते हो तो बेसमेंट में आपको पता लगा वहां पर आपको सारा जो किचन रिलेटेड आइटम है, दाल चावल और ये सब मिलेगा। फिर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हो तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको पूरा रेडीमेड गारमेंट्स मिलेंगे। फिर आप सेकंड फ्लोर पर जाते हो तो आपको क्या होगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे आपको। तो यानी एक तरह से हर एक फ्लोर पर एक डिवीजन बना हुआ है। यानी डिवीजन का मतलब कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट आप उसके वहां पर डील कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं, ये मेरी एक बिल्डिंग है जिसमें मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूं। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। ठीक है, मैंने इसको बोला हुआ है अपना डिवीजन ए। ये है मेरा डिवीजन बी और ये है मेरा डिवीजन सी। अब क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा डिवीजन बी जो है वो लॉस मेकिंग डिवीजन चल रहा है। डिवीजन बी में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है बट इलेक्ट्रॉनिक वाले लोग मेरे पास नहीं आते हैं। मेरे रेडीमेड गारमेंट्स बिक जाते हैं, किचन का सामान बिक जाता है, लेकिन मेरा ये जो बी डिवीजन है ना, जो मैंने ओपन कर रखा है, ये बी डिवीजन प्रॉफिट ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इसकी फिक्स कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो रही है, समझना, या इसकी सेल्स उतनी नहीं हो पा रही है। फिक्स कॉस्ट भले ही कम है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ रही है। क्योंकि लोग बाग इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए किसी और मार्केट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का पूरा कोई मार्केट है, वहां चले जाते हैं। तो यार मैं ये सोच रहा हूं क्यों ना इस डिवीजन को बंद कर दूं। क्यों ना इस डिवीजन को क्या कर दूं, बंद कर दूं। अब सोच रहा हूं तो यानी मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि बंद करूं या ना करूं। समझ रहे हो? बंद किया नहीं है, मैं सोच रहा हूं डिसीजन रिगार्डिंग क्लोज या शट डाउन ऑफ एनी डिवीजन। मैं बिजनेस को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसको बंद करने की बात कर रहा हूं, डिवीजन को बंद कर रहा हूं। और ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि यार ये डिवीजन मुझे प्रॉफिट उतना कमाकर नहीं दे रहा, ये लॉस में चल रहा है। अगर लॉस में चल रहा है तो क्या मैं इस डिवीजन को चलाऊं या ना चलाऊं? बात समझ में आ गई मुझे? यहाँ क्या लेना पड़ेगा डिसीजन, कि क्लोजिंग करूं डिवीजन को या फिर नहीं करूं। हाँ, मैं अपने डिवीजन को बंद कर दूं या इसे लॉस पर भी चलाता रहूं। अब देखो, सबसे पहली बात अगर मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूं तो आपको क्या करना होगा वो समझो। आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले स्टेप सुन लेना, फिर मैं आपको चाहूंगे आपको पूरा समझाऊंगा भी, हालांकि आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। स्टेप 1, मैं सबसे पहले पूरी कंपनी का प्रॉफिट निकालूंगा अगर मैं इस डिवीजन को कंटिन्यू रखता हूं। मैं प्रॉफिट निकालूंगा इफ डिवीजन बी, जिसका कि मैं डिसीजन ले रहा हूं, वो भी मैं कंटिन्यू चलाऊं। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर शट डाउन डिसीजन निकाल लो, या मैं बोलूं आपको करंट प्रॉफिट निकाल लो, क्या कमा रहे हो। आई बात समझ में? कंपनी का, पूरे बिजनेस का निकालना है।
स्टेप 2, मैं दोबारा से प्रॉफिट निकालूंगा अगर डिवीजन बी को शट डाउन कर दूं और केवल ए और सी कंटिन्यू रखूं, तो मेरे बिजनेस का पूरा प्रॉफिट क्या होगा। मैंने 2 प्रॉफिट निकालने हैं। पहला प्रॉफिट, अगर इस डिवीजन को शट डाउन कर दूं तो मेरी कंपनी क्या प्रॉफिट कमाएगी, और दूसरा, जब मैं इस डिवीजन को कंटिन्यू रखूं तो मैं कंपनी एज अ होल क्या प्रॉफिट कमाऊंगा। अब बताओ, 2 प्रॉफिट आ गए, डिसीजन कैसे लोगे। सर अगर ए बी को बंद करने के बाद भी मेरा प्रॉफिट मेंटेन है तो फिर मैं यानी बंद सीधी कर सी बात है, जिस ऑल्टरनेटिव में ज्यादा प्रॉफिट होगा, इतना लंबा सोचना ही नहीं है। मैंने 2 ऑल्टरनेटिव बना लिए। इफ डिवीजन बी शट डाउन और पूरा प्रॉफिट निकाल लिया। ऑल्टरनेटिव 2 बना लिया, इफ डिवीजन बी कंटिन्यू, अगर मैं डिवीजन बी को कंटिन्यू करूं या उसको शट डाउन करूं। 2 बार प्रॉफिट निकाल लो, जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा डिसीजन आ गया। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट इसको कंटिन्यू रखने की वजह से ज्यादा आ रहा है, तो आप कंटिन्यू रखो, भले ही फिर ये लॉस दे रहा हो, भले ही फिर ये लॉस दे रहा हो। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये लॉस दे रहा है लेकिन फिर भी मैनेजमेंट बोल रहा है इसको कंटिन्यू रखो। क्यों रखो जानते हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की समस्या आती है। आप अगर डिवीजन को बंद भी कर दोगे ना, तो आपके बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट है वो थोड़ी चेंज हो जाएंगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपकी इस बिल्डिंग का एक कॉमन मीटर लगा हुआ है, डिवीजन वाइज मीटर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, कॉमन मीटर लगा हुआ है। कर दो डिवीजन बी, क्या इसका बिजली का बिल आना बंद हो जाएगा क्या। आपने इस पूरे डिवीजन की सिक्योरिटी पर पैसा खर्च कर रखा है, पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर। डिवीजन बी बंद कर दोगे तो क्या चौकीदार को बोलोगे भैया अब तुझे डिवीजन बी को तो देखना ही नहीं है, वहां तो गुड्स ही नहीं है, तो तेरी सैलरी कम कर देंगे। क्या ऐसा होगा। नो सर। होगा। आपने ये बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है, बंद कर दो डिवीजन, बिल्डिंग तो अभी भी आप ही के पास है, यस तो रेंट यस तो देना ही पड़ेगा। यस सर। इसलिए मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है कि यार इसकी फिक्स कॉस्ट तो अभी भी लग रही है, क्या हम ऐसा करें या ना करें। हाँ, हो सकता है कुछ फिक्स कॉस्ट बच भी जाए। आओ मैं आपको वो भी लेके चलता हूं। मैंने डिवीजन बी के लिए, ध्यान से सुनना, मैंने डिवीजन बी के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है, टेक्निकल सुपरवाइजर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का डिवीजन था। अब मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट बंद कर दिया, तो क्या अब भी मुझे उस टेक्निकल बंदे की जरूरत पड़ेगी क्या। नो सर नहीं हटा पड़ेगी। दो, सैलरी बचने लग गई। कुछ कॉस्ट ऐसी भी हो सकती है जो बचे, कुछ वो क्वेश्चन बताएगा आपको। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं तो केवल आपको एक रूल दे रहा हूं, और रूल ये है, अगर इस डिवीजन को कंटिन्यू रखते हो तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकाल लो। दैट इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर इस डिवीजन को शट डाउन करते हो तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकाल लो इंफॉर्मेशन के आधार पर। अब आपके पास 2 प्रॉफिट आ गए, डिवीजन को कंटिन्यू रखने की वजह से प्रॉफिट और डिवीजन को शट डाउन करने की वजह से प्रॉफिट। दोनों प्रॉफिट को कंपेयर करो, और जहां पर आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा आप बोलोगे हमें वही काम करना है। और इसीलिए इसीलिए इस डिसीजन का एक और नाम पड़ता है शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन। शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन भी इसे बोला जाता है। क्यों, क्योंकि मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूं कि क्या शट डाउन कर दूं या मैं उसे कंटिन्यू रखूं। इसीलिए इस डिसीजन का नाम पड़ा शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन। लिखेंगे whenever any division oblique department
समझ में आ गया ना ये डिसीजन? whenever any division or department is loss making division, then management has to take a decision. Whenever any division or department is a loss making division, then management has to take a decision whether this division must be continued or should be shut down. ये लीजिए, तो मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या इस डिवीजन को कंटिन्यू रखें या शट डाउन। क्यों? क्योंकि ये लॉस मेकिंग डिवीजन है। कहा गया? लॉस मेकिंग डिवीजन चल रहा है, ये अंडरलाइन कर लेना। क्यों? जैसे लॉस हो रहा है तो भी हम सोच रहे हैं कि कुछ लॉस चार्ज हो रहा है रखेंगे। इसीलिए सोच रहे हैं, लॉस हो रहा है इसीलिए सोच रहे हैं। प्रॉफिट में कभी सोचोगे क्या बंद करने की? चाहे भले ही प्रॉफिट आप केवल 50,000 कमाओ, चाहे भले ही प्रॉफिट 10,000 कमाओ, क्या प्रॉफिट कमाने वाले प्रोडक्ट पर आप कभी सोचोगे बंद करने की बात? नहीं सर। नहीं सोचते हम। तो जनरली ये लॉस मेकिंग डिवीजन ही होंगे। हालांकि देखिए थ्योरेटिकली तो आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आप खुद सोचो, अगर कोई डिवीजन या प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहा है तो आप उसको बंद करने के बारे में नहीं सोचोगे। हम बंद करने के लिए इसीलिए सोचेंगे क्योंकि वो लॉस दे रहा है हमें। लिखें, दिस डिसीजन will be known as, this decision will be known as continue versus shut down decision. Continue versus shut down decision. Steps to be followed. अब हमें बस 2 स्टेप फॉलो करनी है। लिखें, स्टेप 1, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ company as a whole if management decide to continue the division. ये लीजिए, मैं कंपनी का प्रॉफिट निकालूंगा अगर मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है कि मैं डिवीजन को कंटिन्यू रखूंगा। स्टेप 2 में फिर प्रॉफिट निकालूंगा।
कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी as a whole if management decide to shut down डिवीजन। प्रॉफिट निकालूंगा अगर मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता है कि मैं इस डिवीजन को क्या कर दूंगा, शट डाउन कर दूंगा। और स्टेप 3 कंपेयर both profits take appropriate decision। ये लीजिए, कंपेयर बोथ प्रॉफिट्स एंड टेक appropriate decision, that is based on higher profit। ये लीजिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। 3 स्टेप लगानी है, बेसिकली 2 स्टेप है, तीसरा तो डिसीजन की बात है। सबसे पहले ये कर लो कि अगर मैनेजमेंट कंटिन्यू रखने का डिसीजन लेता है तो कंपनी क्या कमाएगी, फिर दोबारा प्रॉफिट निकाल लो, अगर शटडाउन का डिसीजन लेते हो तो क्या प्रॉफिट कमाएगी, और फिर कंपेयर करो और हायर प्रॉफिट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो।